और मैंने सुना है शास्त्रों में, अगर घर में बेटे हैं और घर में अगर बेटी नहीं है तो वो घर बिना कन्यादान के हमेशा सूना की सूना ही रहता है। कन्यादान के लिए बेटी का होना जरूरी है, बिना बेटी के कन्यादान सूना है। आप दुनिया का सारा दान कर लो, अन्न दान कर लो, वस्त्र दान कर लो, मुद्रा दान कर लो, स्वर्ण दान कर लो, भूमि दान कर लो, गौ दान कर लो, सारे दुनिया के दान कर लीजिए, अगर आपने जिंदगी में कन्यादान नहीं करा तो आपकी जिंदगी में सब कहते हैं कुंभी पाक नरक में एक नरक का सिरा ऐसा होता है जिस नरक के सिरे को पार करने के लिए बेटी का कन्यादान करना जरूरी होता है। इसलिए हम शिव महापुराण की कथा में हर पल हर घड़ी बेटियों को संकल्प दिलाते रहते हैं, बेटियों से कहते रहते हैं तुम कितनी भी अच्छी पढ़ाई करो, कितने भी अच्छे कॉलेज में रहो, कितनी भी अच्छी एजुकेशन करिए, कितनी भी अच्छी नौकरी करिए, कितने भी तुम्हारे दोस्त बन जाए, पर मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है और आज भी ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो जलगांव से चल रही है, आप सब बेटियों से निवेदन करूंगा कि निवेदन है अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना, किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के साथ ना जाना, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दीजिए। कितना सुंदर कहा, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा तर्पण करता है, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा पिंड देता है, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा भोजन कराकर तर्पण श्राद्ध पिंड देता है और अपने पूर्वजों को तारता है। पर बेटी, जिस दिन माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान जीते जी कर देते हैं, उसी पल उसी घड़ी माँ बाप को नरक नहीं जाना पड़ता। फिर बेटा पिंड दे तो ठीक, तर्पण करे तो ठीक, तिलांजलि करे तो ठीक, माता पिता बैकुंठ का पथ जाता। चाय की जो केतली होती ना, केतली तुम्हारे यहाँ क्या बोलते, डोलची केतली क्या होती है, जब वो बहू हॉस्पिटल में रहती है तो घर की जो लेडी से रहती हैं तो वहाँ हॉस्पिटल ले लेकर रोज 2-3 दिन तक जाती हैं, दूध की केतली, डंगल क्या बोलते हैं, केतली बोलते हैं ना, और ऐसी रहती है, उसमें कड़ी लगी रहती है नीचे, उसको हिलती रहती है। अब आजकल वैसी नहीं रही तो इतना लंबा थर्मस हो गया, उसमें भी लटकता रहता है। तुम देखना अगर घर में बेटा हो जाए ना तो जो केतली लेकर आती है ना, उसकी केतली बहुत हिलती है और थर्मस बहुत हिलता है। सिर पे पल्लू भी, छोरा हुआ है, बेटा हुआ है, दादी बन गई, दादी बन गई, और हॉस्पिटल से सीधी बिना पल्लू हिले, नॉन स्टॉप केतली भी बिना हिले जा रही है, तो पूछने की जरूरत नहीं है कि लड़का हुआ कि लड़की, समझ में आ जाएगा लड़की हुई है। ना केतली हिली ना मुंडा हिला, छोड़ी चली जा, बोली नहीं। पर कौन समझाए कि बेटे से ज्यादा अगर बेटी एक घर में जन्म ले लेती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल। आज जितनी माताएं बैठी हैं, आप सब कथा श्रवण कर रही हो, जरा विचार करिएगा, ससुराल की 71 पीढ़ी और मायके की 71 पीढ़ी। एक नारी जब शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो उसका आधा एक नारी का चढ़ा, क्योंकि पुरुष का 1 गोत्र होता है, पुरुष के कितने गोत्र होते हैं, 1, पर लड़की के कितने गोत्र होते हैं, 2। कुंवारी रहती है तब पापा का गोत्र, ब्याह हो गया तो माँ का गोत्र। तो ईमानदारी से बोलो, क्या तुम्हारा वो माँ बाप का जो गोत्र है वो तुमसे छूट गया क्या? नहीं छूटा, छूटा नहीं है। तो वो गोत्र कहाँ काम आता है? जब नारी पूजन करती है, व्रत करती है, आराधना करती है, साधना करती है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, तब उसका पुण्य 2 भाग में बढ़ जाता है, आधा उसके मायके के, आधा उसके ससुराल के, दोनों के भाग से, दोनों। 71 उसकी भी पार कर दी, 71 इसकी भी पार कर दी। एक बेटी दोनों कुल को पार कर, दोनों। दीदी हम धन्यवाद देंगे आपको, ममता श्रीकांत बोडरे माली जी। ये कथा होती सीहोर से ऑनलाइन, पर आपको साधुवाद इसलिए देंगे कि आप इस कथा को खींचकर जलगांव से ले, और
आपने एक ही शब्द कहा गुरुजी, कथा तो तीर्थ में तो होती रहेगी, बाबा के धाम पर भी होगी, पर ये कथा यदि जलगांव में ही ऑनलाइन हो जाए तो हमारे दोनों कुल तर जाएंगे। और आज आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने ये कथा को ऑनलाइन कराकर दोनों मायके का भी और ससुराल का भी दोनों कुलों को पार किया, दोनों